दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अक्सर आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हमेशा देखा होगा जिसमें बताया जाता है कि इराक देश के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जाट हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उस वायरल मैसेज में लिखा क्या होता है। उसमें लिखा होता है 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो भारत से एक शिष्टमंडल इराक गया, जिसमें बागपत से सांसद चौधरी सोमपाल शास्त्री भी शामिल थे। इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को जब सोमपाल शास्त्री जी ने अपना परिचय दिया तो शास्त्री शब्द लगा होने के कारण सद्दाम हुसैन ने कहा, ब्राह्मण हो क्या? सोमपाल जी ने कहा, नहीं मैं जाट हूँ। सद्दाम हुसैन ने गले मिलकर कहा, मैं भी जाट हूँ, खोकर गोत्र का। शिष्टमंडल के बाकी लोग सरकारी आवास में रुके, जबकि सोमपाल जी को सद्दाम हुसैन अपने महल में लेकर गए। दूसरे दिन की बैठक में एक मुस्लिम प्रतिनिधि ने सद्दाम हुसैन से आकर पूछा कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? इस जाट को अपने साथ क्यों ले गए? सद्दाम हुसैन ने कहा कि धर्म तो पूजा पाठ का एक तरीका है, इस पूजा पाठ के तरीके को बदलते ही धर्म चेंज हो जाता है, लेकिन सोमपाल जी व मेरा खून एक है, यह बदल नहीं सकता। मैं भी जाट, सोमपाल जी भी जाट हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने महल में साथ लेकर गया। यह बात सोमपाल शास्त्री जी ने 2007 में हुए जाट सम्मेलन में कही। यह उस मैसेज में लिखा होता है। यह मैसेज मैंने भी कई बार पढ़ा है। फिर एक दिन एक भाई ने आग्रह किया कि आप इसकी सत्यता जानें, तो पहले मैंने इसके कुछ फैक्ट चेक किए। वहीं पर इस मैसेज में कई गलतियां पाई गईं। जैसा वायरल मैसेज में बताया गया कि बात 2003 की है, तो 2003 में अटल बिहारी जी की सरकार तो थी, लेकिन कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी नहीं थे, बल्कि चौधरी अजीत सिंह जी थे। और सोमपाल शास्त्री जी उस समय सांसद भी नहीं थे, बागपत से उस समय के सांसद भी चौधरी अजीत सिंह ही थे। जब मैसेज में गलतियां पाई गईं तो फिर दिमाग में उत्सुकता ज़्यादा उत्पन्न हुई इस मामले को जानने की। तो सोचा कि जिस व्यक्ति का रेफरेंस इस मैसेज में दिया गया है उसी से ही इसकी सत्यता पता चल सकती है। फिर मैंने अपने एक बड़े भाई बेनीवाल जी से सोमपाल शास्त्री जी का संपर्क नंबर लिया और उनसे फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से समझाया। आप सोच रहे होंगे कि ये सोमपाल शास्त्री जी कौन है जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, तो पहले मैं आपको सोमपाल शास्त्री जी के बारे में बता देता हूँ। सोमपाल शास्त्री जी एक महान शख्सियत हैं। बागपत के कोड़कला गांव के निवासी हैं और सरोहा गोत्र के जाट हैं। संस्कृत में स्कॉलर होने से शास्त्री की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई। 1990 से 1992 और 1992 से 1998 तक राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे और 1998 में बागपत का लोकसभा चुनाव लड़ा और चौधरी परिवार के गढ़ में चौधरी अजीत सिंह को हराकर इतिहास बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बागपत लोकसभा से पहले सांसद भी इन्हीं के पिताजी चौधरी रघुवीर सिंह शास्त्री जी ही बने थे। चौधरी साहब महान शख्सियत हैं, उनके बारे में फिर किसी अन्य वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अब हम वापस आते हैं उसी मामले पर। जब मैंने शास्त्री जी से इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने विस्तार से इस मामले के बारे में बताया। पहली बात तो यह घटना 2003 की नहीं 1998 की है, और दूसरा कोई शिष्टमंडल नहीं गया था, सिर्फ शास्त्री जी ही भारत की तरफ से इराक गए थे और यह एक फॉर्मल प्रोग्राम था और दोनों देशों के कृषि मंत्रियों के मध्य मुलाकात थी। उस समय कुवैत और इराक के झगड़े की वजह से सभी देशों ने इराक से व्यापार बंद कर रखा था और जिसकी वजह से इराक में हवाई सेवाएं भी बाधित थीं और लोगों को जीवन यापन के लिए मूलभूत चीज़ें, खाना और चिकित्सा जैसे जुड़ी चीज़ें भी नहीं मिल पा रही थीं। और जो तेल इराक प्रोड्यूस करता था उसे भी कोई नहीं खरीद रहा था। तो यूएन ने निर्णय लिया कि इराक एक परमिट इशू करेगा, जिससे कि उसे उसके तेल के बदले दूसरा देश पैसे न देकर उस मूल्य की वस्तु उसे देगा। इसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें खाने की वस्तु, चावल, अनाज, फिश फूड, चिकन फूड, कुछ जरूरी इंजेक्शन जिसमें चेचक और बाकी रोगों के, पानी और मौलिक जीवन के लिए जरूरी चीज़ें थीं, उनका जिक्र था। तो इस प्रपोजल को लेकर शास्त्री जी इराक गए थे। 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शास्त्री जी वहीं रुके थे। उस समय वहाँ के कृषि मंत्री थे अब्दुल सलाह। 13 तारीख को इराक के राष्ट्रपति ने शास्त्री जी से मुलाकात की, जो कि करीब 2 घंटे चली। और तब सद्दाम ने शास्त्री जी से कहा था कि आपके बारे में मैंने बहुत जानकारी इकट्ठी की है, मुझे पता है कि आप उत्तर भारत की एक मार्शल कम्युनिटी से हैं और जाट हैं। वर्ल्ड वॉर में जाट रेजिमेंट यहाँ इराक में लड़ने भी आई थी। मेरा मानना है कि आपके और हमारे डीएनए
और जाति में बहुत कुछ समानताएं हैं और जीन्स भी फॉर्मल हो सकते हैं। जैसा आप खेती करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर युद्ध कला में भी निपुण हैं, और हमारी आदत भी कुछ ऐसी ही है। यह एक शोध का विषय है। यही बात शास्त्री जी ने जाट सभा के एक कार्यक्रम में बताई थी, लेकिन लोगों ने उसमें अपनी तरफ से मिर्च मसाला ऐड करके यह मैसेज फैला दिया और सद्दाम का गोत्र खोखर भी बता दिया। तो ओवरऑल रिजल्ट ये है कि मैसेज में कुछ बातें सत्य हैं तो कुछ गलत भी हैं। तो कुल मिलाकर जांच में यह वायरल मैसेज फेक निकला, और प्राप्त जानकारी के आधार पर सद्दाम हुसैन को जाट बता देना भी न्यायोचित नहीं है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जाट एकता। रोड़ा तो दर का चाल तो दर सा डटा की रोड़ा तो